हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा कोई खास मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है और उसका कारण ये है कि अभी डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। इस वीक में आपका दो डेटा है। थर्सडे को आपका जीडीपी डेटा है। थर्सडे को आपका जीडीपी डेटा है और फ्राइडे को आपका पीसीई डेटा है। तो जीडीपी डेटा अगर आपका अच्छा आता है तो डेफिनेटली डॉलर के अंदर एक बूस्ट करेगा। और अगर आपका पीसीई डेटा जो कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और ये भी एक इन्फ्लेशन का डेटा होता है जिसको इन्वेस्टर्स बड़ा पसंद करते हैं। सीपीआई डेटा को तो पसंद करते करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर उनको ये देखना हो कि इन्फ्लेशन कैसा है कैसा नहीं आएगा तो ये पीसीई डेटा को जरूर देखते हैं। तो ये डेटा पॉजिटिव आए तो डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन अगर किसी भी बाय एनी चांस अगर ये जीडीपी नेगेटिव आता है, पीसीई नेगेटिव आता है, तो डॉलर इंडेक्स आपका गिरेगा और यूरो वगैरह भाग जाएंगे। तो फिलहाल जो भी डेटा है जैसा भी आए हम लेवल्स के अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं। देखो पिछले कई दिनों से ये 600 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि डॉलर में जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी, जो भी कुछ आनी थी, इसने 600 के लेवल को एक बेस बनाया है। तो अगर ये नीचे आज 1.0660 के आसपास मिलता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए और आपको 600 का एसएल लगाना चाहिए। टारगेट ऊपर आपको 750, एग्जैक्ट 750 मत लेना। अब जैसे 60 पिप का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 60 पिप का टारगेट जैसे 720 725 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कब? जब 660 पे आपका बिड एग्जीक्यूट हो जाए तब। अब मान के चलो यहाँ से ही ऊपर भग जाता है तो पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 750 पे आप इसको सेल करोगे। अब इसको सेल करने के बाद अगर मान के चलो 30 पिप अगर आपको नीचे मिल जाते हैं तो आप इसमें से एग्जिट कर जाना, प्रॉफिट बुक कर जाना। फिर अगर ये और ऊपर भगता है तो 800 के आसपास आप एक लॉट और शॉर्ट करना। ठीक है। तो पहली कंडीशन 750 पे बिकता है, 30 पे प्रॉफिट आ गया, बुक करके एग्जिट। फिर ऊपर 800 जाता है तो वहां पे एक लॉट शॉर्ट करना है। फिर वहां से 50 पिप का टारगेट लेना है नीचे का। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 750 पिप पे बिक गया आपका। 750 पे बिकने के बाद ये नीचे नहीं आता, ऊपर भग जाता है तो 800 पे आप 800 पे ना होके 826 के आसपास आप दूसरा लॉट शॉर्ट करोगे, सेकंड लॉट शॉर्ट करोगे और दोनों का ब्रेक इवन प्राइस निकाल लोगे कि ब्रेक इवन प्राइस कितना है। और वहां से अगर 30-40 पे मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं अब ये करने वाला हूँ कि जो भी ट्रेड मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो उसका फॉलोअप कुछ अगर होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी यूरो यूएसडी के अंदर रहेगी। जीबीपी यूएसडी के अंदर 2300 पे देखो उसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एक बार ये 2560 तक आना चाहिए। कहाँ तक? ये 2560 तक इसको आना चाहिए, ये इवन 2600 तक इसको आना चाहिए। क्योंकि इसने जो यहाँ पे रिवर्सल दिया है, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग 2500 तो मिनिमम आना चाहिए, 2550 भी आना चाहिए। लेकिन वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको 2600 तक आना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर ये बाई चांस 2600 तक आता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है आपको 2600 के आसपास। 2700 का आपको स्टॉप लॉस देना है, इसके ऊपर कैंडल बंद होगी तो एग्जिट। नहीं तो ये 2600 से वापस 2500 आएगा तो 100 पिप कम से कम इसमें अपन को लेने हैं, 100 पिप से नीचे नहीं लेने हैं इसके अंदर। तो ये आपकी पोजिशनल स्ट्रेटेजी होगी जीबीपी। अब यहीं से अगर नीचे गिर जाता है तो अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे लेवल पे आएगा तभी हम ट्रेड मारेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। जीबीपी जेपीवाई आपका स्ट्रॉन्ग है। कहीं पर भी आज ये नीचे गिरता है 190 150 मेरे लिए तो बेस्ट लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो उसको बाई करेंगे। टारगेट 194 195 का टारगेट लेके चलेंगे और 190 का एसएल लेंगे हम। 150 पिप का एसएल रहेगा और 300 पिप का कम से कम टारगेट लेके चलेंगे। एयूडी यूएसडी अगर 6566, एक मिनट इसको यहाँ पे देखेंगे तो 6590 के आसपास, अगर ये 6590 के आसपास अगर आज जाता है तो ही हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 90 के आसपास। और ये जो अब तक का हाई लगाया है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद अगर 30 25 30 पे नीचे आता है तो प्रॉफिट को बुक कर लेंगे हम। ठीक है। यूएसडी कैट के अंदर 3600 के आसपास आता है, बाई करो। ये मैंने आपको लेवल पहले भी दिया था, 3600 के आसपास आता है, बाई करो। 3550 के पास ऐसा लगाओ और 50 पिप का टारगेट लो आप, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये भी देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन में बना रहा है। इसका हाई, इसका हाई है आपका 2331 का कुछ का, 2332 ले लेते हैं, 33 34 35 34.51 का हाई है तो 35 ले लेते हैं। अगर 2335 का लेवल ब्रेक करता है बाय कर लेना, 2360 तक मिनिमम जाएगा ये। स्टॉप लॉस रहेगा 2315 का।
2360 भी जाएगा, 2365 भी जाएगा, 70 भी जाएगा। ठीक है, तो 2335 के ऊपर बाई करना है आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय अबाउट 2335, स्टॉप लॉस 2315 और टारगेट आपके ऊपर के रहेंगे। दूसरा, अगर मान के चलो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, अगर आज ये इंट्राडे में नीचे गिर जाता है और ये 2303 के आसपास आता है, तो यहाँ पे 2290 का एसएल लगाएंगे, 2303 पे बाई करना और ऊपर कहीं पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है 10-15 पॉइंट का, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, तो ये रणनीति रहेगी आज गोल्ड के अंदर आपकी। ईटीएच यूएसडी के अंदर आ जाते हैं हम लोग। मैंने आपको पहले भी इसमें बाई ट्रेड दे रखा है, अभी भी मैं बाइंग में हूँ, देखो अभी भी, और अभी भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, आप अभी की अभी बाई करो। स्टॉप लॉस आपका 3000 का रहेगा, 3263 पे बाई करो। 3400 और 3500 के बीच में जो भी लेवल है उसमें निकाल देना, जबरदस्त बाइंग है, अभी के अभी बाई कर लो सर। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा एनालिसिस के अंदर, आपको प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।